Hello, dear ones. This is URD Academy, and I am your Ankita ma'am. URD Academy provides you online and offline classes of any type of subjects which are coming in competition classes. Today, we will cover the topic idioms phrases, a lightly topic but most important that you can achieve. Your motivational code is if you can change your mind, you can change your life. तैयार हो जाइए अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। अपना एक मोटिवेशन गोल सेट करिए कि इस आने वाले न्यू ईयर पर हमको क्या करना है, और अपने माइंड को सेट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। idioms and phrases. Idioms and phrases, just a minute, covers 2 or 3 marks डायरेक्टली। डायरेक्टली रूप से ये 2 या 3 नंबर का पूछा जाता है, और इट हेल्प्स यू इन क्लोज टेस्ट एंड फिलर्स ऑल्सो। एसएससी के एग्जाम्स में, बैंकिंग के एग्जाम्स में क्लोज टेस्ट एंड फिलर्स क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें ये इनडायरेक्टली रूप से आपकी हेल्प करता है। कभी कभी डायरेक्टली भी 4 ऑप्शन देकर पूछ लिया जाता है कि इस सेंटेंस पर कौन सा आइडियम्स आएगा, और 2 या 3 नंबर का ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपको करने के लिए। वी विल स्टार्ट दिस। हमारा पहला आइडियम है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ब्लू से रिलेशन सीधे आसमान से आपको लेना है। जब भी आप पढ़े इडियम्स में ब्लू वर्ड, तो ब्लू डायरेक्टली रिलेटेड टू स्काई। बोल्ट होता है आपका घोड़े की चाल जो होती है, अचानक से वो जब तेज कर लेता है, तो दैट इज बोल्ट। अब इसका मतलब हो जाता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अचानक से झटका लगना। ये आपका एक नेगेटिव सेंस में जाता है। कोई भी सडन शॉक, कोई भी अचानक से झटका लग रहा है, तो वो चीज़ आपकी हो जाती है सडन शॉक। जैसे टर्मिनेशन ऑफ द जॉब, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू फॉर हिज, उसके लिए टर्मिनेशन, उसकी जॉब से उसका जो टर्मिनेट कर दिया गया, तो वो चीज़ थी उसके लिए अचानक से झटका लगना। ऑप्शंस पे जाते हैं। विनिंग आफ्टर लॉसिंग गेम मैनी टाइम्स, समथिंग सडन दैट हैपेंस अनएक्सपेक्टेडली, जिसकी आपने आशा नहीं की थी वो चीज़ हो जाए। अचानक से किसी की डेथ हो जाना, तो वो चीज़ हो जाता है ब्लू फ्रॉम अ बोल्ट, अचानक से झटका लगना। सबसे पहले आपको सेंटेंस वर्ड ईडियम को देखना है। देख के 1 सेकेंड रुक कर आप ऑप्शंस की तरफ देखेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अचानक से झटका लगना। नेक्स्ट, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। ये ऐसे कॉम्प्लीमेंट है कि जो एक तरीके से टॉन्ट मारना, किसी को टॉन्ट मार रहे हैं हम, उसको कॉम्प्लीमेंट कैसा दे रहे हैं कि टॉन्ट मार के, हिंदी में बात करें तो व्यंग कसना, किसी पर व्यंग कसना, तो वो हो जाता है आपका लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। अब ऑप्शन की तरफ आप जाइए। ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो देखिए, इंसल्टिंग समवन इन फ्रंट ऑफ अदर्स, और सेकंड है आपका इंसल्टिंग रिमार्क अपियरिंग एज अ प्रेज। तो विच वन, ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। कोई बच्चा 2 में जा सकता है और कोई बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 पे जा सकता है। तो इंसल्ट तो कर रहा है, पर समवन इन फ्रंट ऑफ अदर्स, यहाँ पर उसकी क्या हो रही है, इंसल्ट करी जा रही है, और यहाँ पर उसको क्या किया जा रहा है, टॉन्ट मारा जा रहा है। तो द आंसर विल बी थर्ड। यहाँ पर आप फंस सकते हैं। तो ऑप्शन को बहुत ही केयरफुली रीड करना है आपको, ताकि आपका आंसर गलत ना होते पाए। कई बच्चे आते हुए भी इसको गलत कर देंगे, पढ़ेंगे इंसल्टिंग समवन इन फ्रंट ऑफ अदर्स एंड टिक द आंसर। नो, थर्ड पर जाइए, इंसल्टिंग रिमार्क अपियरिंग एज अ प्रेस, क्योंकि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, उसको टॉन्ट मारा जा रहा है। नेक्स्ट जाते हैं एट अ स्नेल स्पेस। स्नेल्स आप जाते हैं, ऐसे घोंगा होता है, ऐसा एनिमल जिसकी बॉडी के ऊपर जो होता है ना, कवर होता है। जैसे कछुआ हो गया, तो कछुआ की बॉडी पर भी क्या होता है, कवर होता है। तो इनकी जो स्पीड है, पेस है, वो धीमी हो जाती है, वेरी स्लो। जैसे आपका कोई दोस्त है, आपकी कोई फैमिली मेंबर्स है, कोई है, तो जैसे वो काम करता है और उसकी काम करने की जो स्पीड है वो बहुत स्लो हो रही है, तो फिर वो क्या होगा, एट अ स्नेल स्पेस, मतलब डोंट डू दिस एट अ स्नेल स्पेस, इस काम को इतना धीमे मत करो। तो आपका आंसर हो जाएगा डू समथिंग वेरी स्लोली। प्लस ये केयरफुली नहीं है, सीक्रेट नहीं है। नेक्स्ट, माई आंट हु ऑर्डर्स एवरी वन अराउंड इज पेन इन द नेक। हमारा इडियम इस पर बनेगा पेन इन द नेक। अब किसी की गर्दन में दर्द है, पेन इन द नेक, तो वो क्या करेगा, परेशान ही रहेगा, मतलब वो दूसरे को भी परेशान करेगा। इट मीन्स अनोइंग स्टेज,
annoying कर रहा है, परेशान कर रहा है, bothersome कर रहा है, किसी को ट्रबल में डालना, ठीक है, परेशान करना। तो उस आंटी का नेचर जो है वो परेशानी करने वाला है। शॉर्ट टेम्पर्ड, क्यूरियस, आर्ग्यूमेंटेटिव, इरिटेट। तो वो पर्सन किसी को क्या करता है, इरिटेट, उसको समझने के लिए या याद करने बस के लिए। पेन इन द नेक, नेक में पेन है और वो किसी को क्या कर रहा है, इरिटेट कर रहा है। नेक्स्ट, प्लीज कम टू द पॉइंट, डोंट बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश, बुश होता है झाड़ी, झाड़ी के चारों ओर, मतलब राउंड 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 मैनर में। तो टॉक इन अ राउंड मैनर, घुमा फिरा कर बातें करने वाला, मेन मुद्दे पर नहीं आ रहा है, मेन इंफॉर्मेशन पे नहीं आ रहा है, जो मेन टॉपिक है उस पर अपनी बात को नहीं रख रहा है। वो क्या करना चाह रहा है, उस टॉपिक से बचना चाह रहा है, उसके बारे में बात ही नहीं करना चाह रहा है। द आंसर विल बी अवॉइड द टॉपिक, किसी टॉपिक से बचना या उस टॉपिक को उस टॉपिक से बचकर निकल जाना। टॉक इन अ राउंड मैनर। नेक्स्ट, मेक, ठीक है, सब हमेशा इडियम्स को पढ़ते टाइम पहले उसको केयरफुली रीड करिए। मेक नो हेड वे, अब क्या सेंस जा रहा है कि उसका हेड है और हेड में उसकी कोई रास्ता नहीं बन रहा। नो हेड वे मतलब हेड उसका पजल्ड हो चुका है और वो कोई रास्ता नहीं बना पा रहा है। तो रास्ता जब नहीं बना पा रहा है तो क्या करेगा, वो प्रोग्रेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो नॉर्मल सी चीज है, योर आंसर विल बी कि वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। चेक इफ द हेड कैन पास थ्रू, unable to progress ahead, unable to overtake everyone, forced to fix a new goal, unable to progress ahead। वो unable हो गया है progress ahead करने में क्योंकि no headway, उसका जो head है वो क्या नहीं कर पा रहा है, कोई भी रास्ता आगे को नहीं बना पा रहा है। नेक्स्ट, make short work of something। देखिए short work, जल्दी समाप्त करना। शॉर्ट वर्क कोई कर देना है, जैसे कोई टीम है, इंडियन क्रिकेट टीम है, तो हमने बोला कि द बॉलर्स मेड शॉर्ट वर्क ऑफ द टीम, मतलब दूसरी टीम को उसने निपटा दिया तुरंत। इसका मतलब है कि काम को बहुत जल्दी से करना। डिस्पोज ऑफ क्विकली, रिड्यूस, किसी का साइज कम नहीं कर रहे हैं, कोई एडिट नहीं कर रहे हैं। शॉर्ट इन सम ड्रेसेस, ना ही किसी ड्रेस को शॉर्ट कर रहे हैं। किसी काम की जो काम है उसको कम टाइम पर हम कर दे रहे हैं, मतलब टीम को टोटल आउट कर दिया गया। तो डिस्पोज ऑफ क्विकली, किसी भी काम को कम समय में कर देना। डिस्पोज ऑफ क्विकली। इन अ नट शेल, इन अ नट शेल होता है जैसे इन अ ब्रीफ, जैसे किसी ने आपसे कहा कि गिव योर इंट्रोडक्शन इन अ नटशेल, मतलब अपने बारे में बताइए इन अ नटशेल, मतलब संक्षिप्त शब्दों में, संक्षिप्त शब्दों में अपने आप को बताइए। जैसे नट, मूंगफली वगैरह है, नट शेल, उनके ऊपर कवर्ड है तो छोटी सी मूंगफली निकल के आ रही है, मतलब ब्रीफ, छोटी सी कोई चीज, किसी भी चीज को लैकोनिक वे में रखना, छोटी सी चीज में रखना। एड नट्स, किसी में एड नट्स नहीं कर रहे हैं। पुट एवरीथिंग इन अ शेल, पैक्ड वेरी टाइटली, एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली, किसी भी चीज को ब्रीफली वे में एक्सप्लेन करना या एक्सप्रेस करना। नेक्स्ट, बी एन ओपन बुक। अब देखिए खुली किताब, ये तो नॉर्मल सा हम लोग बोलते रहते हैं भाई हम खुली किताब है आपके सामने, इसका मतलब है नो सीक्रेट्स, कोई भी सीक्रेट्स नहीं है, वो आपके सामने बिल्कुल ओपन है, उसके अंदर कोई हिडन फीलिंग्स नहीं है, वो बंदा हो जाता है ओपन सीक्रेट। वन अबाउट whom it is very to know everything, वन हु एडवाइजेज अदर्स, एडवाइस नहीं दे रहा है वो। वन हु इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नहीं है। वन हु हैज रिटन एन एग्जामिनेशन विदाउट प्रिपरेशन, नो। वन अबाउट whom it is very easy to know everything, जिसके बारे में जानना बहुत आसान है क्योंकि वो क्या है, आप सबके सामने ओपन बुक है। नेक्स्ट, द बॉल इज इन वंस कोर्ट, बॉल, पहले उस इडियम्स को हमेशा केयरफुली पढ़िए। बॉल, अच्छा बॉल के बारे में बात हो रही है, इज इन वंस कोर्ट, मतलब किसी के पाले में बॉल का होना, किसी में पाले में बॉल का होना, मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर द, जो भी काम हो रहा है उसके लिए खुद आप रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे अब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी फेलियर और आपका सक्सेस होना दोनों क्या है, आपके पाले में है, आप किसी और को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते। टू पास द रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो। To be fearful of talking, no. To risk everything in venture, no. To be responsible, किसी चीज का जिम्मेदार होना for further action, आगे जो भी होगा आपकी लाइफ जैसे भी मूव करेगी आप ही उसके लिए जिम्मेदार होंगे, क्योंकि बॉल जो है वो किसके पाले में है, आपके पाले में है। तो बॉल इज इन वंस कोर्ट, खुद के पाले में बॉल का होना। अब जैसे बॉल है अदर्स कोर्ट,
तो वो फिर रिस्पॉन्सिबल, पास द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हम लोग जनरली क्या करते हैं, हमारी जो फेलियर्स होती है उनके लिए क्या कर देते हैं, पास द रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं। तो बॉल आपके पाले में है, आप खुद उस चीज के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, बैंड ओवर बैकवर्ड, पीछे की ओर झुक जाना, अपनी बैकवर्ड से पीछे की तरफ झुकना। मीन्स आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं किसी भी काम में, आप क्या कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तभी आप बेंडिंग कंडीशन में रहें। बैंड होता है झुकना, बैंड ओवर बैकवर्ड आपका झुकना, तो एक्स्ट्रा एफर्ट इन हार्ड वर्क। टू एक्सप्रेस सडन शॉक, नहीं सडन शॉक हमने पढ़ा था, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। टू एंड ऑल एक्टिविटीज, कोई एक्टिविटी एंड नहीं हो रही है। कन्फेस टू अ क्राइम, कोई क्राइम नहीं हो रहा है। टू एक्सर्ट अ लॉट ऑफ एफर्ट टूवर्ड्स सम एंड, किसी चीज को समाप्त करने के लिए आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालें, अपनी पढ़ाई को समाप्त करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, बैंड ओवर बैकवर्ड कर रहे हैं, हार्ड वर्क करना। नेक्स्ट पे चलते हैं, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, चोर चोर मौसेरे भाई, सेम फीदर, जिनकी फीदर सेम है, मीन्स कैरेक्टर सिमिलर है, ओरिजिनेशन सिमिलर नहीं है, या अलग से टॉपिक हो जाता है। पीपल विद अ जनरस हार्ट, नो। टू गेट इनटू ट्रबल टुगेदर, to be in a totally helpless condition, people with similar character, एक जैसे लोग, जो भी उनका काम है सेम वर्क है, तो वो हो जाते हैं birds of the same feather। नेक्स्ट, कैट्स विस्कर्स, मतलब बिल्ली की मूछें। अब बिल्ली की मूछें, जैसे कोई कार है वो बहुत आपको अट्रैक्टिव लगती है, तो वही चीज हो जाता है कैट्स विस्कर। दिस कार इज अ कैट्स विस्कर फॉर मी, ये कार मेरे लिए क्या है, कैट्स विस्कर है। अ वेरी इजी मैटर, मैटर का कोई लेना देना नहीं है। टू बी वेरी डिटरमाइंड, किसी चीज के लिए आप दृढ़ निश्चयी हैं। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, टू बी हाईली इंप्रेसिव, जिस चीज से आप क्या हैं, हाईली इंप्रेसिव हैं, वो चीज आपके लिए आ जाती है कैट्स विस्कर्स। ओके, तो कैट्स विस्कर्स चला जाता है, हाईली इंप्रेसिव है, जिस चीज को बहुत अच्छी आपकी लाइकिंग है, पसंद है वो। आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ डेट बताता है कि आउटडेटेड हो चुकी है कोई चीज, जैसे बेस फोन है वो जनरली अब आउटडेटेड हो चुके हैं। ओल्ड फैशन्ड, पर्दा सिस्टम इज नाउ आउट ऑफ डेटेड, तो ओल्ड फैशन्ड है, कोई चीज़ ओल्ड फैशन चली गई है और अब वो चलन में नहीं है, उसको रेडी टू यूज़ हम नहीं है। बीइंग केयरलेस, वर्थलेस फेलो, अ डेट शीट, समथिंग ओल्ड फैशन, जो चीज़ किस में चली गई है, अब ओल्ड फैशन में चली गई है, वो सब समझ में आ रहा है। आउट ऑफ डेट, आज की तारीख में वो चीज़ नहीं है, मीन्स वो क्या हो चुकी है, ओल्ड फैशन हो गई है। नॉट टू यूज़, जिसको अब हम क्या नहीं कर रहे हैं, यूज़ नहीं कर रहे हैं जनरली के सेंस में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, कोई मामला है उस पर फैक्ट, जैसे एज इट इज सीम टू बी इजी बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट इज टफ, मतलब लग तो रहा है कि ये बहुत इजी है, लेकिन जब हम उसको करने बैठते हैं तो वो चीज़ क्या होता है, टफ होता है। कोई भी एग्जाम है जैसे निकालना, तो वो क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। तो मतलब इसका पर्टिकुलर सेंस आपका जाएगा, एक्चुअली एज इट हैपेंस, जो भी घटित होता है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन फैक्ट, जो फैक्ट पर आधारित है, या बेस्ड ऑन फैक्ट। इसी का दूसरा वर्ड लिख सकते हैं, रियलिटी, वास्तविकता, जो वास्तव में है। देखिए देखिए, मैटर ऑफ फैक्ट, ये फैक्ट की बात है, मींस रियलिटी। ओके, कट वन शॉर्ट, कट कट कर दिया, किसी को बीच में इंटरप्ट कर रहे हो, ठीक है, तो वो हो जाता है कट ऑफ शॉर्ट। जैसे आपका है ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्शन है कोई चीज, सपोज करिए कोई काम आप कर रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, लाइट चली गई, तो ये हो जाता है कट वन शॉर्ट, मतलब वो काम में क्या हो जाना, डिसकंटिन्यूटी आ जाना। टू इंटरप्ट समवन, दो लोग बात कर रहे हैं और आपने कट वन शॉर्ट कर दिया, जाके उसको क्या कर दिया, इंटरप्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, टू टेक वंस हैट ऑफ, हैट ऑफ, किसी के लिए आप हैट ऑफ कर रहे हैं। जैसे टीम इंडिया जब मैच जीत कर आई, T20 वर्ल्ड कप जीत कर आई वो, तो हमने इंडिया के लिए क्या किया, हैट ऑफ किया, मतलब उनको हम प्रेस कर रहे हैं। किसी को दिल से प्रेस करना, एडमायर करना,
ये चीज आ जाती है टू टेक वंस हैट ऑफ। अब देखिए इसमें दो ऑप्शन जो आपको डाउट में ले जाएंगे, पहला दे रहा है टू प्लीज समवन और दूसरा दे रहा है टू एडमायर समवन। प्लीज तो आप कैसे भी किसी को कर सकते हैं, फ्लैटरिंग वे में भी जाकर कर सकते हैं, जैसे आप किसी की चापलूसी कर रहे हैं तो उसको आप प्लीज कर सकते हैं। पर एडमायर जो है वो पॉजिटिव गुड फीलिंग है जब आपके अंदर, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं। तो टू टेक वंस हैट ऑफ, किसी के लिए हैट ऑफ कर देना, मतलब उसको क्या करना, एडमायर करना, उसकी प्रेज करना। कप ऑफ टी, पहले इसको देखिए करिए, चार ऑप्शंस में आप टिक करते चला करिए कि इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है। कप ऑफ टी, कप ऑफ टी होता है वंस लाइकिंग, किसी की पसंद, वंस लाइकिंग। जैसे सपोज किया गया टीचिंग इज माई कप ऑफ टी, मतलब पढ़ाना जो है वो मेरे क्या है, चाहत है। तो समथिंग दैट प्लीजेज वन, अ फीलिंग ऑफ इलेशन, अ यूजलेस सर्च, समथिंग रिफ्रेशिंग। रिफ्रेश नहीं कर रहा है, रिफ्रेश आप लगा दो तो ये चीज रिफ्रेश नहीं कर रही है, कप ऑफ टी है जिसको आप करना पसंद करते हैं, जो काम आपको अच्छा लगता है। तो दैट इज समथिंग दैट प्लीज वन, जिस चीज से करने से आपको क्या मिल रही है, खुशी मिल रही है, दैट इज प्लीज वन। नेक्स्ट, ऑन द टिप ऑफ माई टंग या ऑन द टिप ऑफ माई फिंगर्स, फिंगर्स की ये टिप होती है, तो ऑन द टिप ऑफ माई फिंगर्स, जो चीज आप तुरंत रिकॉल कर पा रहे हैं, रिकॉल, जो चीज आपको आसानी से याद आ जाए। जैसे अभी मैं आपसे बोलूं कि अच्छा चलिए एलिफेंट की स्पेलिंग सुनाइए, तो आप तुरंत सुना देंगे, मतलब रिकॉल तुरंत कर पा रहे हैं क्योंकि वो आपके टिप पर है, टिप ऑफ योर टंग है या टिप ऑफ योर फिंगर्स है। तो वो चीज क्या हो जाती है जिसको आप इजीली रिकॉल कर पा रहे हैं, आपको उसको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। फीलिंग एक्सट्रीमली जॉयफुल, नो, कोई खुशी की बात नहीं आ रही है। रेडली अवेलेबल इन माई मेमोरी, यस, जो आपकी मेमोरी में क्या हो रही है, तुरंत आ रही है। एक्सेसिव कॉस्टली, नो। एट फुल स्पीड, नो, फुल स्पीड में नहीं है। तो जो आपकी मेमोरी में क्या है, बिल्कुल अच्छे से फीड है और आप उसको तुरंत रिकॉल कर पा रहे हैं, दैट इज फिंगर टिप्स। अ वाइल्ड गूस चेज, वाइल्ड मतलब जंगल हो गया, गूस एक बतख हो गया, और चेज आप उसका क्या कर रहे हैं, पीछा पीछा कर रहे हैं। तो अ वाइल्ड गूस चेज मतलब एक यूजलेस एफर्ट हो जाता है। जैसे आप कोई काम, किसी कलकत्ता जाना है आपको, कोलकाता जा रहे हैं, और उसके बाद आप रास्ते में दिल्ली के जा रहे हैं, तो ये चीज क्या हो जाती है, आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन वो सारी मेहनत क्या है आपकी, वेस्ट है, ठीक है, यूजलेस एफर्ट है। एफर्ट बहुत लगा रहे हैं लेकिन वो सारा कहाँ जा रहा है, यूजलेस हो जा रहा है। तो यूजलेस सर्च। टाइमली एक्शन, टाइम से कोई एक्शन इसमें नहीं हो रहा है, ना ही वाइज डिसीजन है, ना ही डिलेड एक्शन है। ये ऐसा काम है जो आप कर रहे हैं और उसमें मेहनत भी आप बहुत डाल रहे हैं, एफर्ट भी डाल रहे हैं, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि द वर्क वॉज अ वाइल्ड गूस चेस फॉर मी, वो आपके लिए क्या था, यूजलेस था। बी एट योर विट्स एंड, विट्स होता है आपकी बुद्धि, कई बार चकरा जाती है, और बुद्धि का क्या हो गया, एंड हो गया। तो बी एट योर विट्स एंड, बुद्धि का चकरा जाना मीन्स परप्लेक्स कंडीशन में चले जाना, कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाना, कंफ्यूज स्टेज में चले जाना। भाई नॉर्मल सी चीज है, बुद्धि खत्म तो सब कुछ खत्म, कंफ्यूज हो जाना। टू बी ओवरजॉयड, नो। केयरफुल थिंकिंग, जब बुद्धि का अंत ही हो चुका है तो केयरफुल थिंकिंग नहीं आएगी। बी ओवरव्लैम्ड विद प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम से भरे हुए हैं। और डू समथिंग कॉन्फिडेंटली, विट्स एंड तो कॉन्फिडेंटली का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। द आंसर थर्ड विल बी करेक्ट, बी ओवरव्लैम्ड, भर जाना, विद प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम से आप फुलफिल हो चुके हो, देन योर विट्स एंड, आपकी बुद्धि खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, क्राई ओवर रोना या पछताना, स्पिल्ट मिल्क गिरे हुए दूध पर आप रो रहे हैं या पछता रहे हैं। कोई ऐसी चीज हो जाना कि जिसको अब आप क्या नहीं कर सकते हैं, सुधार नहीं सकते हैं, वो इनकरेक्ट कंडीशन पर गलत हो चुकी है आपकी, अब उसको आप करेक्ट नहीं कर सकते। क्राई टू मच ओवर अ पेटी इश्यूज, नो, किसी पेटी इश्यूज पर आप रो नहीं रहे हैं। अननेसेसरली वरी अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में बेमतलब ही चिंतित हैं। कंप्लेन अबाउट बीइंग फॉरसी टू ड्रिंक मिल्क, ड्रिंक मिल्क के लिए नहीं हो रहे हैं। रिग्रेट, पछता रहे हैं, रिपेंट, पछताना, रिग्रेट, रिपेंट, जिस पर आप क्या कर रहे हैं, पछता रहे हैं। रिग्रेट अबाउट समथिंग दैट हैपेंड एंड कांट बी चेंज्ड,
उस चीज को अब क्या नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता। ऐसी गलती हो गई है जिसको क्या नहीं किया जा सकता, सुधारा नहीं जा सकता। ओके, नेक्स्ट, फार क्राई फ्रॉम। फार क्राई जो होता है पर्टिकुलर ओरिजिनेशन से डिफरेंट। जैसे आपने किसी भी साइट पे जाके कुछ मंगाया और आया कुछ और, तो वो चीज हो जाती है टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम। ओरिजिन से दूर, ओरिजिनलिटी नहीं रहती है, फेक चीज आ जाती है, तो वो चीज हो जाती है फार क्राई फ्रॉम। ओरिजिन से बहुत अधिक दूर, जो रियल में होता है तो वो अनरियल स्टेज पर होना। तो टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम, टू बी सैड, नो। टू बी अवे फ्रॉम डियर वंस, डियर वंस से दूर नहीं हो रहे हैं। टू क्राई ओवर स्मॉल थिंग्स, ना ही किसी स्मॉल थिंग्स पर क्राई कर रहे हैं। सिमिलर चीज, दो सिमिलर चीज है जो आप मंगा रहे हो, वैसा ना होकर कुछ और होना। मान लीजिए कोई कलर कुछ दिखाई दे रहा है और जब एक्चुअल कंडीशन है तो उसमें वो उससे कोसों गुना दूर है, तो वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर ओरिजिन। नेक्स्ट, अ नीडल इन अ हे स्टेक। अब देखिए हे स्टेक है, हे स्टेक हो जाता है भूसे का ढेर। भूसे के ढेर में क्या ढूंढ रहे हैं, सुई। दैट इज इम्पॉसिबल, अ टफ टास्क। ये नहीं कहा जा रहा कि वो आपको मिलेगी ही नहीं, बट दिस इज द टफ टास्क, इम्पॉसिबल वर्क। इम्पॉसिबल है, लेकिन कई लोग कहते हैं ना दैट इज पॉसिबल फॉर मी। इम्पॉसिबल वर्क, एक बहुत ही टफ टास्क। अब इसमें से ऑप्शन टिक करिए खुद से आप लोग। टू बी ऑफ माइनर इंपॉर्टेंस, माइनर इंपॉर्टेंस का मतलब ही नहीं है। टू बी इन्वॉल्व इन अननेसेसरी एक्टिविटी, टू क्रिएट अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, जिसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो समथिंग दैट इज वेरी डिफरेंट टू डिफिकल्ट टू लोकेट, जिसको आप फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, इजिली फाइंड ना हो चीज, वो हो जाता है आपका नीडल इन अ हे स्टेक। नेक्स्ट, बटरफ्लाइज इन वंस स्टमक। चूहे और बिल्ली तो सबके पेट में कूदते रहते हैं, अब ये देखिए नया आ गया बटरफ्लाइज। अब इसमें तितलियां उड़ रही हैं। स्टमक में तितलियां उड़ना मतलब नर्वसनेस, और ये मेन आता है आपका इंटरव्यू के टाइम, है ना। तो ड्यूरिंग द इंटरव्यू या वाइल गोइंग फ्रॉम इंटरव्यू, द बटरफ्लाई हिज स्टमक, उसके पेट में क्या था, तितलियां दौड़ रही थी। नर्वसनेस कंडीशन होना, अ फीलिंग ऑफ नर्वसनेस। टू बी फीलिंग अनवेल, अनवेल नहीं है, अनवेल एक अलग चीज होती है ना, सिक कंडीशन पे जाना, और नर्वसनेस कंडीशन एक अलग होती है। टू बी हंग्री, टू बी एंग्री एट समथिंग, नो। तो राइट आंसर विल बी अ फीलिंग ऑफ नर्वसनेस, नर्वसनेस की फीलिंग आना। नेक्स्ट, अवर पीएम इज रिसीव्ड विद ओपन आर्म्स वेर एवर ही गोज। ओपन आर्म्स, किसी का गर्म जोशी से स्वागत करना, जिसके आने पर आप रियल में खुश हैं, गर्म जोशी से स्वागत कर रहे हैं। वार्मली, खुले दिल से स्वागत करना। हारमोनियसली होता है आपका कॉर्डियली फ्रेंडशिप है। प्रॉम्प्टली होता है तुरंत। ऑनरेबल होता है सम्मान। सम्मान एक अलग चीज हो जाती है, और खुले दिल से स्वागत करना मतलब स्नेह प्यार, ये वाला शब्द हो जाता है वार्मली। तो ये बिल्कुल नियर अबाउट है, ऑनरेबली और वार्मली। तो आपका ओपन आर्म्स का मतलब होता है वार्मली, खुले दिल से किसी का स्वागत करना। नेक्स्ट वन, in spite of her severe accident, she took heart and moved forward. Your idiom is took heart. Take heart. Take heart होता है full of confidence. सेंटेंस आपको हिंट दे रहा है कि इन स्पाइट ऑफ हर सीवियर एक्सीडेंट, उसका सीवियर एक्सीडेंट हो गया, उसके बावजूद शी टुक हार्ट एंड मूव्ड फॉरवर्ड, वो उठी और फुल कॉन्फिडेंस के साथ फिर से क्या हो गई, आगे बढ़ गई। विथ करेज, विथ करेज, अपने आप को उसने क्या किया, एनकरेज। टिक द आंसर, व्हाट विल बी ट्रू। एक्टेड प्रॉम्प्टली, तुरंत करने वाला एक्शन। फेल्ट डिप्रेस, डिप्रेस्ड होना। ओवरकेम प्रॉब्लम, प्रॉब्लम से ओवरकेम कर जाना। गैदर्ड करेज, साहस जुटाना। द ट्रू इज गैदर्ड करेज, साहस जुटाना। नेक्स्ट, मिसेज अरोरा हैज गॉट द ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट, जब कोई भी काम का ग्रीन सिग्नल मिलता है मतलब ये है कि आपको उस काम को करने की क्या मिल गई, परमिशन मिल गई। ठीक है, टू टेक परमिशन, पहले आप परमिशन लेंगे और फिर क्या हो जाएगी, जब वो ग्रांट हो जाएगी परमिशन, तब उस काम को क्या करेंगे आप,
आगे बढ़ जाएंगे। तो गॉट फायर्ड फॉर डूइंग समथिंग, नो। गॉट परमिशन टू गो अहेड विद समथिंग, गॉट द वर्क स्टार्टेड। देखिए दो आपको यदि कंफ्यूज करेंगे, गॉट परमिशन और गॉट द वर्क स्टार्टेड। वर्क स्टार्ट किया जा सकता है, ये बिना परमिशन के भी कर सकते हैं। आपने कोई काम शुरू किया, अब इसमें ये नहीं पता कि आपने परमिशन ली है या नहीं ली है। और सेकंड वाले में देखिए गॉट परमिशन टू गो अहेड विथ समथिंग, किसी परमिशन लेकर किसी काम को शुरू करना, या ये परमिशन मिल गई कि आप आगे जाओ। जैसे मिलिट्री को फ्री हैंड कर दिया जाता है, पर उसके पहले भी वो क्या करती है, परमिशन लेती है। तो सीक द परमिशन और उसके बाद उसको क्या मिल जाता है, गॉट द परमिशन। तो ग्रीन लाइट का मतलब है परमिशन पाकर किसी काम को आगे शुरुआत करना। नेक्स्ट, बेड ऑफ रोजेस, बहुत ईजी है, इजी टास्क। बट लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। जो हमारा जीवन है वो क्या नहीं है, बेड ऑफ रोजेस। किसी का भी जीवन नहीं होता है। तो बेड ऑफ रोजेस, इजी टास्क। एन अनफॉरगेटेबल मोमेंट, अ स्टेट ऑफ परप्लेक्सिटी, कंफ्यूजन वाली स्टेट, एन एंजॉयबल स्टेट, अ डिफिकल्ट सिचुएशन, नो। तो सही आंसर आ जाएगा बेड ऑफ रोजेस का एन एंजॉयबल स्टेट। नेक्स्ट, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। देखिए ड्रॉप, बूंद गिरी पानी की हेड पर, तुरंत इंस्टेंटली, और इंस्टेंटली आपको पता चल जाएगा जो भी आपके सर पर चीज गिर रही है ना, इंस्टेंटली, तुरंत। यूजुअली, फ्रिक्वेंटली, नॉर्मली। तो इंस्टेंटली होता है तुरंत, इमीडिएटली। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इमीडिएटली, तुरंत कोई काम। जैसे किसी ने किसी को ऑर्डर दिया कि चलो जाओ तुरंत ये काम करके लाओ, तो वो क्या है, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, मतलब तुरंत उसके सर पे ही ड्रॉप पड़ रही है कि तुरंत आपको ये काम करना ही करना है। मेक अ बी लाइन फॉर, देखिए बी लाइन, आप देखते होंगे चींटियां है, मधुमक्खियां है, वो सारी कैसी होती है, एक कतार में। बी जो है वो कैसे जा रही है, एक कतार में। मेक मतलब बनाना, मेक अ बी लाइन फॉर। जैसे घर पे क्या होता है, मम्मी क्या कहती हैं, घर से सीधे स्कूल, स्कूल से सीधे घर। ओके, सीधा जाना, मेक अ लाइन फॉर हनी, नो। गो फॉर फ्री बाइस, नो। स्टैंड इन अ क्यू, नो। गो स्ट्रेट टू, सीधा जाना, सीधा जाना और फिर सीधा उसी टाइप से बैक होना। तो मेक अ बी लाइन मतलब बी लाइन के जैसे से बी लाइन बनाइए, गो स्ट्रेट टू, सीधा आगे जाइए। नेक्स्ट, टिल द काउस कम होम, जब गाय घर वापस आती है। अब देखते हैं सुबह जाती है और शाम ढले वो वापस आती है, मतलब फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। किसी से आप बहुत बाद में मिले हो, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एक लंबा समय हो जाना। या जैसे आपको कोई वर्क दिया गया है, कोई टास्क दिया गया है और आप कैसे कर रहे हैं, आप उसने बोला जब काउस कम होम, ऐसा तुम्हारा काम है कि जब गाय घर आती है तब तुम करते हो। फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, इन द इवनिंग, टिल द वर्क फिनिश्ड, नो। फॉर अ स्मॉल पार्ट, नो। तो योर आंसर विल बी फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। टच एंड गो, ये सब कोई करता है। ये कैसी, जब एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, एग्जाम देने जा रहे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, भगवान के पैर छुएंगे, टच करेंगे एंड गो, तब उसके बाद जाएंगे। तो आपकी ये कैसी कंडीशन, अनसर्टेन। कोई भी रिजल्ट या कोई भी काम जिसमें आपको अनसर्टेनिटी है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, टच किया और फिर जाते हैं। तो अनसर्टेन, अनचेंजिंग, अनडाउटेड, अनइम्पॉर्टेंट। Next, I told you not to play the prank, but you didn't listen. Now face the music. फेस द म्यूजिक है मतलब पनिश्ड आपको मिलने वाली है, पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, आपको पनिश किया जाता है। रिब्यूक, डांटना या फटकारना। ठीक है, किस कंडीशन पे, मतलब आपने कोई गलत काम किया है उसके लिए आपको पनिशमेंट या डांटा या फटकारा जा रहा है। तो फेस द म्यूजिक मतलब कुछ ना कुछ आपको सुनाया जा रहा है और आप उसको क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्ट द ब्लेम, पुट ऑन ईयरफोन्स, ईयरफोन्स से कोई कनेक्शन नहीं है। लिसन टू द सॉन्ग, कोई सॉन्ग नहीं सुन रहे हैं। सिंग पॉपुलर सॉन्ग, ये तो वेरी इजी है, इसके ऑप्शन भी कोई पढ़ लेगा तो एक्सेप्ट द ब्लेम तुरंत टिक कर सकता है। नेक्स्ट, Pradeep was so tired that he hit the sack. Hit the sack. Sack मतलब होता है बोरा। As soon as possible. तो hit the sack, बोरे को लात मार देना। मतलब वो बेचारा वर्कर दिन भर काम करता रहा, बोरा आया अंत में, अब उसे कस के नींद आ रही है, तो उसने क्या किया, बोरे को लात मारी कि जाओ अब तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ सोने। तो गो टू द बेड, गो टू द बेड या गो
स्लीप, सोने जाना। लेफ्ट वर्क, काम वो छोड़ नहीं रहा। वेंट टू बेड, एक्सेप्टेड डिफीट, किक द सैक, सैक यानी कि बोरा। तो देखिए हिट द सैक, बोरे को लात मार दी, क्यों मार दी? क्योंकि वो जा रहा है सोने। नेक्स्ट, माई आंट हैज द गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट मतलब पता ही है आपको, गैप होता है बोलने का सेंस। गिफ्ट ऑफ द गैप, जैसे आपका वर्ड लिखा हुआ है इलोक्वेंट, ये रूट वर्ड आपका लॉक्यू है। लॉक्यू का मतलब ही होता है बोलना। जैसे लॉकी आ गया जिसमें भैया लॉकी है, तो लॉकी क्या कर रही है? पंचायत सीरीज चली रही है, बहुत बोल रही है भाई। तो लॉक्यू, लॉक्यू जो वर्ड होता है आपका, उसका सेंस होता है बोलना, बोलने की पावर होना आपका, फ्लुएंस, फ्लुएंटली वो बोल सकता है ना, फ्लुएंट कैरेक्टर है किसी का। जैसे अच्छा बोलना, पब्लिक के सामने अपनी फीलिंग्स को जो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है, वो बंदा होता है इलोक्वेंट। एबिलिटी टू कुक नहीं कर रहा है, एबिलिटी टू क्रिटिसाइज नहीं हो रहा है, एबिलिटी टू स्पेंड टाइम एनीवेयर, नो, एबिलिटी टू स्पीक एलोक्वेंटली, दैट इज करेक्ट। अपनी बात को बहुत अच्छे से पब्लिक के सामने रख पाना, दैट इज गिफ्ट ऑफ द गैप। जैसे नरेंद्र मोदी हैज द पावर ऑफ गिफ्ट ऑफ द गैप, उनके पास ऐसी पावर है कि वो अपनी बात को बहुत अच्छे से पब्लिक के सामने रख पाते हैं। नेक्स्ट, देयर वॉज नो वन इन द टीम हु कुड बेल द कैट। बेल द कैट कई बार होता है कि कई आइडियाज आपके सामने होते हैं और वो बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, फिर लगता है कि यार बिल्ली के गले में अब घंटी कौन बांधे। आइडिया तो हमने बहुत अच्छा दे दिया, अब ये कैसा काम है? बिल्ली के गले में घंटी बांधना कैसा काम है? इजी या टफ? ऑब्वियसली योर आंसर विल बी टफ। तो टफ टास्क। टेम सम एनिमल, नो, टेम होता है डरपोक वाला व्यक्ति। वॉर्न द ऑनर्स, रिंग द बेल सेरेमनी, डू द इम्पॉसिबल टास्क, ऐसा काम जो बहुत टफ है, उस इम्पॉसिबल टास्क को करना। नेक्स्ट, द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये हमारा इडियम होता है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। जानते ही हैं लड़ाई चल रही है कश्मीर को लेकर, हमेशा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई और झगड़ा हुआ है, तो वो किसके कारण हुआ है? एप्पल के कारण। तो बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़, तो झगड़े की जड़ ही है कश्मीर। तो ये भी होता है बोन ऑफ कंटेंशन, जो है वो आपका होता है लड़ाई झगड़ा होना। रीजन फॉर क्वेरल, होपफुल अटेंशन नहीं, सिंसियर अफेक्शन नहीं, फ्रूटफुल डिस्कशन नहीं, रीजन फॉर क्वेरल, झगड़े की जड़ का होना, रूट ऑफ क्वेरल, कॉज ऑफ क्वेरल, मतलब झगड़े की जड़। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है रीजन फॉर क्वेरल, झगड़े की जड़। Next, the sad part of the agitation is that most of the leaders are only paying lip service. कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। पेइंग लिप सर्विस, लिप के द्वारा केवल सर्विस दी जा रही है। मतलब आपको पता है कि ये वो, जैसे आपने किसी को कोई टास्क दिया, वो कह रहा है हाँ हाँ मैं कर लूंगा, फिर आपको पता है वो केवल लिप सर्विस पे कर रहा है, एक्शन में वो काम करने वाला नहीं है। सेइंग दे एग्री ऑल्दो दे डू नॉट सपोर्ट इट, partially impressive words, making long speeches, no, growing angry and restless condition, no. तो saying they agree, ये कहना कि वो सहमत है, although they do not support it, जबकि वो उसको क्या नहीं कर रहे हैं? सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे आपके यहाँ बहुत सारे जब इलेक्शन का टाइम होता है, तब क्या हो जाता है कि बहुत सारे लोग हमको भी वोट दीजिएगा, हमको भी, तब आप क्या कर रहे हैं? केवल पे लिप सर्विस कर रहे हैं, मतलब उनके सबके सामने आप एग्री हैं, बट आप एग्री तो किसी एक से ही होंगे ना, तो ओनली यू आर पेइंग लिप सर्विस बिफोर हिम। इन स्पाइट ऑफ द हाई साउंडिंग वर्ड्स हिज स्पीच फैल फ्लैट। फैल फ्लैट होता है, पर्टिकुलर इडियम होता है फॉल फ्लैट, कोई प्रभाव न डाल पाना, टू लीव no impression, कुछ भी प्रभाव ना डाल पाना। सपोज करिए जैसे आप एक इंटरव्यू देने गए, अब इंटरव्यूअर ने कुछ भी चीज़ें आपसे पूछी और आप उनका आंसर्स नहीं दे पा रहे, जब आप बाहर निकल के जाते हैं तो आपको लगता है कि यार इंटरव्यू के चेहरे पर, इंटरव्यूअर के चेहरे पर तो कोई इंप्रेशन ही नहीं आ पा रहे थे, इसका मतलब मैं क्या कर पा रहा था? मैंने क्या किया? फॉल फ्लैट, मतलब कोई इंप्रेशन ना आना, कुछ भी अपना अच्छा इंप्रेशन, इम्प्रेस्ड अ लॉट नहीं, अपील्ड टू द सेंटिमेंट्स ऑफ द ऑडियंस नहीं, could not be heard clearly, heard का कोई सेंस नहीं है, failed to make an impact, फेल हो जाना, किसी अपनी बात को कहने पर फेल हो जाना, fall flat, कुछ भी प्रभाव न डाल पाना, फ्लैट रहा सारी चीजें। नेक्स्ट, माई ब्रदर हैज डिसाइडेड
टू सेटल इन मुंबई फॉर गुड। फॉर गुड होता है हमेशा के लिए, मतलब हमने डिसाइड कर लिया है कि हम हमेशा के लिए, तो फॉर गुड हमेशा के लिए, फॉर एवर, हमेशा के लिए ये काम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट, ऑल दोज हु कैरीड द डे, कैरीड द डे ये हमारा इडियम हो जाएगा, कैरी द डे। कैरी द डे का मीन्स होता है विन द डे, किसी चीज को जीत लेना, मतलब वो दिन ही आपका होना, कुछ सक्सेस अचीव कर लेना। तो वॉन अ विक्ट्री, किसी चीज को जीत लेना। मेड अ गेस्ट अपीयरेंस, नहीं। एक्टेड एज होस्ट, नहीं। पार्टिसिपेटेड, नहीं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। वॉन अ विक्ट्री, जीत चुके हैं, तो वो कैरी द डे है, विन द डे। नेक्स्ट, द एज्ड मैन प्रिफर टू डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस, देखिए डाई मतलब मर जाना, हार्नेस मतलब एक्टिव सर्विस के दौरान, जब आपको, जैसे हमारे मिलिट्री मैन है तो वो क्या करते हैं, जैसे बीच में शहीद हो गए ड्यूटी करते करते, तो वो कंडीशन होती है आपकी डाई इन हार्नेस। डाई इन डूइंग वर्क, काम करते हुए मरना। चेक करिए कौन सा आंसर होगा। टू लीड अ लाइफ ऑफ कंफर्ट, कंफर्ट की तो लाइफ ही नहीं है। टू कंटिन्यू ऑक्यूपेशन टिल डेथ, टू कीप वंस बिलोंगिंग सेफ, बिलोंगिंग, टू लिव इन परपेचुअल स्लैवरी, नो। तो टू कंटिन्यू ऑक्यूपेशन टिल डेथ, अपने काम को जारी रखना मरने के पहले तक, ठीक है। नेक्स्ट, टू टेक फ्रेंच लीव। अब लीव तो जानते ही हैं, छुट्टी है। अब फ्रेंच लीव क्या हो रहा है, बिना परमिशन के, जैसे कोई गया ऑफिस में, उसने साइन बनाए और छुट्टी मांगी नहीं और वो चलता बना, तो दैट मीन्स कि वो क्या कर रहा है, फ्रेंच लीव ले रहा है। वेलकम द होस्ट, एक्नॉलेज द होस्ट, नो। लीव विद रिटन परमिशन या लीव विदाउट एनी इंटीमेशन, तो लीव विद रिटन परमिशन तो गलत है ना, लीव विदाउट रिटन परमिशन होता तो भी सही था। तो लीव, अभी देखिए इसमें लीव है विदाउट एनी इंटीमेशन, बिना कोई सूचना दिए, बिना कोई इंफॉर्मेशन दिए, है ना, क्या कर देना, वहां से गायब हो जाना। तो फ्रेंच लीव है लीव विदाउट इंफॉर्मेशन, मतलब आपने कोई सूचना नहीं दी और आप वहां से क्या हो गए हैं, गायब हो गए हैं, छुट्टी मार दी है, ठीक है। नेक्स्ट, अ हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड है, टफ है, नट है, नट तोड़ना मुश्किल होता है, ऑलमंड है। हार्ड, हार्ड नट टू क्रैक, जिसको तोड़ना मुश्किल है, तो नॉर्मल सी चीज है, इम्पॉसिबल टास्क, इम्पॉसिबल टास्क है, टफ टास्क है, हरक्यूलियन टास्क है, जिसको करना क्या है, मुश्किल है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना क्या है, अ हार्ड नट टू क्रैक है। इजिली इनकरेज्ड, इजिली डिसअपॉइंटेड, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, नॉट डिफिकल्ट प्रॉब्लम, आंसर विल बी डिफिकल्ट प्रॉब्लम। अ स्नेक इन द ग्रास, हरा घास और नया नया सांप, स्नेक, घास में किसका छुपना, सांप का, आस्तीन का सांप होना। तो कैसा फ्रेंड है, जो फ्रेंड ना हो के क्या है, एनेमी है, वो आपका शत्रु, ठीक है। जो दोस्त आपको क्या कर रहा है, धोखा दे रहा है, वो है आपका एनेमी, अ सीक्रेट एनेमी, अ हिडन एनेमी। बना हुआ तो वो आपका दोस्त है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, फ्रेंड ना होकर क्या है, आपका एनेमी है, शत्रु होना। ऑन शैंक्स मेयर, शैंक्स मेयर, शैंक्स एक कंपनी थी, उसमें एक मेयर काम करती थी। तो जब वो मेयर जो होता है, फीमेल पार्ट ऑफ अ हॉर्स है, फेमिनिन जेंडर है हॉर्स का ये। तो मेयर जो थी वो उस टाइम पर क्या होता था कि जब घास काटी जा रही होती थी तो उसकी एक मशीन बांधी जाती थी, तो उस टाइम उस मेयर के ऊपर कोई बैठ नहीं पाता था। अब मेयर के ऊपर बैठ नहीं पाता था तो लोग पैदल चल कर आते थे, तो शैंक्स मेयर का मतलब होता है ऑन फुट, पैदल चल कर आना, ठीक है। जैसे अब किसी ने पूछा यार कैसे आए हो, तो ऑन शैंक्स मेयर, मतलब हम फुट पर चल कर आए हैं। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ब्लो मतलब है बजाना और ट्रम्पेट मतलब है आपका बिगुल। अब उसको सिर्फ पढ़िए, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, अपना ही बिगुल बजाते रहना, मतलब अपनी प्रशंसा खुद करते रहना। कई आपके आसपास होंगे तो अपनी प्रशंसा क्या करते रहते होंगे, खुद ही करते रहते होंगे। फॉलो अदर्स, ये तो फॉलो कर ही नहीं रहा। कंडेम ना ही वो कंडेम कर रहा है। बी सेल्फ रेलियंट, ना वो सेल्फ। प्रेज वन सेल्फ, अपना ही बिगुल खुद बजाते रहना, अपनी ही एडमायर करते रहना, ओके। नेक्स्ट,
स्पिल द बीन्स, बीन्स जानते हैं, और स्पिल मतलब फैल जाना। अब आप बीन्स हैं या कंचे हैं कुछ भी है, तो ये क्या कहोगे, फैल गए। अब जैसे ये बॉटल जार बना हुआ है, इस जार में बहुत सारे बीन्स हैं, और ये बीन्स क्या हो गए आपके, ड्रॉप आउट हो गए, मतलब फैल गए। अब फैल गए इसका पर्टिकुलर सेंस जाता है कि कोई आपका जो रिवील हो जाना, आपका जो सीक्रेट था वो क्या हो गया, रिवील कर दिया गया। रिवील अ सीक्रेट, किसी सीक्रेट को उजागर कर देना। परफॉर्म मैजिक, नो, वर्क हार्ड, वेस्ट मनी, गिव अवे अ सीक्रेट, वो वास्तव में करना नहीं चाहता था। जैसे आपने सरप्राइज पार्टी प्लान करी और आपके दोस्त ने क्या कर दिया, उसको स्पिल द बीन्स कर दिया, मतलब ओपन कर दिया सबके सामने। तो ओपन द हिडन सीक्रेट, तो सीक्रेट को ओपन कर देना, रिवील कर देना। द लास्ट वन इज ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट होता है प्रकाश डालना, किसी चीज के बारे में पूरी नॉलेज रखना। रिवील क्लियरली, चीयर नहीं कर रहे हैं, प्रेज नहीं कर रहे हैं, ब्राइटन अप नहीं कर रहे हैं, रिवील क्लियरली। तो ब्रिंग टू लाइट आपका रिवील क्लियरली, प्रकाश डालना। जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं 5 मिनट्स में। स्पिल द बीन्स आपका ओपन सीक्रेट, गिव अवे सीक्रेट, सीक्रेट को ओपन कर देना। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, अपना ही बिगुल बजा रहा है, यानी कि प्रेज वन सेल्फ। नेक्स्ट है आपका ऑन शैंक्स मेयर, शैंक के मेयर पर मेयर काम कर रही है, इसलिए वो किसी को बैठाएगी नहीं, तो ऑन फूट, फूट पर आना। स्नेक इन द ग्रास, स्नेक इन द ग्रास है आपका हिडन एनिमी, सीक्रेट एनिमी। नेक्स्ट है आपका हार्ड नट टू क्रैक, इम्पॉसिबल टास्क, डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। टू टेक फ्रेंच लीव, फ्रेंच विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के गायब हो जाना। डाई इन हार्नेस, स्टिल इन सर्विस, सर्विस करते हुए डेथ हो जाना। कैरीड द डे, विन द डे, विन अ विक्ट्री। फॉर गुड, हमेशा के लिए, फॉर एवर। फेल फ्लैट, यानी कि फॉल फ्लैट, कोई प्रभाव न डाल पाना। फेल टू मेक एन इम्पैक्ट। पेइंग लिप सर्विसेज, एक्चुअल में जो सर्विस है वो सेइंग दे एग्री ऑल्दो दे डू नॉट सपोर्ट, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बट लिप सर्विस पे कर रहे हैं। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, बोन ऑफ कंटेंशन, रीजन फॉर क्वेरल, झगड़े की जड़ होना। बेल द कैट, इम्पॉसिबल टास्क, हार्ड टास्क। गिफ्ट ऑफ द गैब, एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली। हिट द शैक, बोरे को लात मार देना, गो टू द बेड। फेस द म्यूजिक, रेप्रीमेंड, पनिश, रिब्यूक, एक्सेप्ट द ब्लेम। टच एंड गो, अनसर्टेन, टच करेंगे और फिर भगवान की पूजा करके जाएंगे, अनसर्टेन। काउस कम होम, लास्ट एगो टाइम में, फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। बी लाइन्स फॉर, मेक अ बी लाइन फॉर, गो टू स्ट्रेट या गो स्ट्रेट टू। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, सबसे पहले पानी बरसा तो ड्रॉप ऑफ अ हैट, ऊपर आया मतलब इंस्टेंटली, कोई चीज भी है लगातार होना, इंस्टेंटली तुरंत होना, तुरंत ऑर्डर मिल जाना। बेड ऑफ रोजेस, इजी लाइफ, एंजॉयबल स्टेट। ग्रीन लाइट फॉर, किसी चीज की परमिशन मिलना, गॉट परमिशन टू गो अहेड। टुक हार्ट, एनकरेज। ओपन आर्म्स, ओपन आर्म्स आपका है वार्मली। बटरफ्लाइज इन वंस स्टमक करा चुके हैं, फीलिंग ऑफ नर्वसनेस। A needle in haystack, something that is very difficult to locate. Far cry from, original से different होना, to be very different from. Cry over spilt milk, regret about something that happened and can't be changed. Be at your wit's end, wit का end मतलब be overwhelmed with problems. A wild goose chase, एक useless search. On the tip of my tongue, readily available in my memory, आसानी से याद होने वाली चीज. Cup of tea, one's liking, something that please one. To take one's hat off, to admire someone, किसी की प्रशंसा करना, किसी के लिए hat off करना. Cut one short, किसी को interrupt करना, obstruction करना. As a matter of fact, actually as it happens. Out of date, outdated.
कैट्स विस्कर्स आपका हो जाता है। कैट्स विस्कर जो चीज आपको क्या हो रही है, बहुत अच्छी लग रही है देखने में, टू बी हाईली इंप्रेसिव। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, पीपल विद सिमिलर कैरेक्टर, ऐसे लोग जो सिमिलर कैरेक्टर्स पे है। बैंड ओवर बैकवर्ड, कुछ पीछे पूरा आप झुक जा रहे हैं, बैंड ओवर बैकवर्ड कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना। द बॉल इज इन वंस कोर्ट, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपके साथ अच्छा या बुरा जो भी हो, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन। बी एन ओपन बुक, खुली किताब होना, नो सीक्रेट, वन अबाउट हुम इट इज इजी टू नो एवरीथिंग। इन अ नटशेल, एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली, मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग, शॉर्ट ऑफ वर्क, किसी चीज को बहुत जल्दी समेट देना। डिस्पोज ऑफ क्विकली, मेक नो हेडवे, अनेबल टू प्रोग्रेस अहेड, नो हेडवे, हेड को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, मतलब प्रोग्रेस रुकी हुई है आपकी। बीट अबाउट द बुश, अवॉइड द टॉपिक, टॉपिक से संबंधित कोई बात ना करना। पेन इन द नेक, नेक में पेन हो रहा है, मतलब आप क्या हो रहा है, इरिटेट हो रहे हैं। ठीक है। एट स्नेल स्पेस, स्नेल की पेस कैसे होती है, धीमी होती है। डू समथिंग वेरी स्लोली। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट होता है, इंसल्टिंग रिमार्क अपेयरिंग एज प्रेज, ऐसा लग रहा है आपको कि प्रेज हो रही है। एंड लास्ट फर्स्ट, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, सडन शॉक, समथिंग सडन दैट हैपेंस अनएक्सपेक्टेडली। ये आपके 50 इडियम्स आपके सामने हो चुके हैं और आपका रिवीजन भी हो चुका है। बात करते हैं चैनल की। ये यूआरडी एकेडमी जो है आपकी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी हैं और आप देखिए रिफ्रेश, नंबर है 9140472350। आपकी कोई भी क्वेरीज हैं आप इन पर कॉल कर सकते हैं और ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज लेने के लिए आप उनका अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन है, पर्टिकुलरली न्यू बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं और कोई भी क्वेरीज है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, नए नए कोर्सेज लॉन्च होते जा रहे हैं, अपनी तैयारी को और अच्छा बनाइए, फिट एंड हेल्दी रहिए और ऑलवेज कीप डूइंग वेल करने की कोशिश करिए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचरिस्टिक एग्जाम्स। थैंक यू।